मैं कोरोना के समय अध्यक्ष रहते हुए 6 महीना जेल में रहा। मेरा टाइम पीरियड जेल में ही बीत गया अध्यक्ष का। फिर भी काम किए। नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूं। मैंने उस बीच में हर छात्रावास में राशन पहुंचाया, हर छात्र के लोगों की मदद की, मैंने जात देख के मदद की। खाना पहुंचाया तो जात पूछे थे? मैं वही तो कह रहा हूं। मैं आज भी जो लड़ाई लड़ता हूं तो देखिए, छात्रों की जात होती नहीं है। देखिए, विधानसभा चुनाव के बारे में तो आप सब जानते हैं कि वहां पर क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन पूसू इलेक्शन यानी पटना विश्वविद्यालय में जब चुनाव होता है ना, तो बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ा मालूम है क्या होता है? जात वाला फैक्टर आता है। अगर कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है तो सबसे पहले पूछा जाता है कि फल्ला खड़ा हुआ है, कौन जात से है, यादव है कि भूमिहार है, ये पूछा जाता है। सब लोग जाने, पटना वुमेन्स कॉलेज की लड़कियां भी पूछती हैं, ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि पटना वुमेन्स कॉलेज में जब भी पता चलता है लोगों से, तो लोग पूछते हैं, लड़कियां हो या लड़के हो, लोग पूछते हैं कि अगर ये कैंडिडेट खड़ा हुआ है, एनएसवाई से हो या छात्र राजद से हो या एबीवीपी से हो, लोग पूछते हैं कि कौन जात से है। तो नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस सब देख रहे हैं। हमारे बगल में है स्टूडेंट लीडर और पहले के प्रेसिडेंट, पूर्व अध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय के मनीष यादव। और आपको हम बता देते हैं कि लालू यादव जीते थे, उसके बाद मनीष यादव जीते, उसके बीच में कोई यादव नहीं आया। कोई यादव अगर कैंडिडेट भी आता है तो जीता नहीं, सीधे आप जीते, लालू यादव के बाद आप जीते। और अभी ये हल्ला चल रहा है, ये तूफान चल रहा है, ये हवा चल रहा है कि मनोरंजन जो है एनएसयूआई से खड़े हुए हैं वो भी यादव है। और ये लोगों में बोला जा रहा है और दिख भी रहा है कि आपके बाद कोई अगर यादव जीत रहा है तो वो मनोरंजन यादव है। क्या ये सही बात है? ये जात वाला फैक्टर पे पहले बताएं कि ऐसा होता है कि नहीं, हो सकता है हम गलत हो सके। देखिए अनुकुल जी, ये बाहर के लोगों के बीच इस तरह का माहौल रहता है जातीय। जो पटना विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ रहे हैं, कुछ परसेंट छात्रों का ये भले मानसिकता हो सकता है, अब मैं ही चुनाव जीता तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सिर्फ यादवों ने मुझे वोट दिया। बिल्कुल नहीं। मुझे पटना वुमेन्स कॉलेज की बहनों ने वोट दिया, मगध महिला की बहनों ने वोट दिया, मुझे पटेल छात्रावास ने वोट दिया, मुझे बीएन छात्रावास के लोगों ने मेरी मदद की, बीएन हॉस्टल के लोगों ने, तो कहीं मुझे अंबेडकर छात्रावास के अंबेडकर छात्रावास के लोगों ने मुझे वोट किया। तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि पटना विश्वविद्यालय में जब भी चुनाव हुआ तो कुछ जाति विशेष वहां पे बहुत मायने रखती है। बिल्कुल, ये हम मानेंगे कि लड़ाई जो होती है कुछ लोगों के बीच, कुछ विशेष जात समाज के लोगों के बीच ये लड़ाई ठनती है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं था, मैं सिर्फ यादव था इसीलिए हमको जिताया गया, या और लोग जो जीते वो किसी जात विशेष से जीते। लोग भी डिजर्विंग कैंडिडेट भी होता है जात के ऊपर। और इसीलिए हम चाहते हैं भाई कि जो भी चुनाव लड़े और जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जो क्वालिटी है उनको देखकर वोट करें। आप तो इतना इसीलिए बोल रहे होंगे मनोरंजन के लिए, और मनोरंजन के लिए प्रचार इसलिए कर रहे होंगे कि आप भी यादव हैं और वो भी यादव हैं, तो हो गया कि हाँ चलो भाई, मनोरंजन अपना भाई है इसलिए चलो सपोर्ट करें, इसीलिए कर रहे हैं ना। देखिए, अगर हम यादव होते हैं तो हम पटना विश्वविद्यालय में मगध महिला का जो आप छात्रावास देख रहे हैं, वो छात्रावास हमारी देन है। क्या उस छात्रावास में सिर्फ एक जाति विशेष की महिलाएं हमारी बच्चियां पढ़ती हैं? सारे जात से आते हैं लोग। क्या पटना विश्वविद्यालय में ये पढ़ाई स्टार्ट हुआ, सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट हुई, क्या पटना विश्वविद्यालय में सिविल सर्विसेज की तैयारी कोई एक जात विशेष के लोग करते हैं? मैं कोरोना के समय अध्यक्ष रहते हुए 6 महीना जेल में रहा। मेरा टाइम पीरियड जेल में ही बीत गया अध्यक्ष का। फिर भी काम किए। नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूं। मैंने उस बीच में हर छात्रावास में राशन पहुंचाया, हर छात्र के लोगों की मदद की, मैंने जात देख के मदद की। खाना पहुंचाया तो जात पूछे थे? मैं वही तो कह रहा हूं। मैं आज भी जो लड़ाई लड़ता हूं तो देखिए, छात्रों की जात होती नहीं है। ठीक है, थोड़े बहुत मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स से लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पटना विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं है कि यादव। और हमारे पैनल में देखिए ना भाई, उपाध्यक्ष ब्राह्मण समाज का लड़का है। बिल्कुल, एनएसवाई के पैनल देखिए, प्रकाश नाम है, प्रकाश तिवारी। महासचिव में यादव लड़की है। फिर उसके बाद चले जाइए ट्रेजरार पे, चले जाइए ये श्रीवास्तव लाला जी है, कायस्थ समाज की लड़की है। फिर अब सेक्रेटरी पे आइए, राजपूत समाज का लड़का है, रोहन जिसका नाम। हाँ, तो हम लोग तो सबको एकजुट करके लड़ रहे हैं। हम लोगों को यही सब प्रथा तो तोड़ना है कि जात समाज में नहीं बंटना है। विश्वविद्यालय को अगर आगे ले जाना है तो पूरी तरह से मजबूत होकर। समर्थन किसी और को काहे नहीं दिया मनीष जी? आप बताएं, समर्थन किसी और? हमसे समर्थन मांगने आए भाई। और चूंकि हमारे नेता, मैं आदरणीय राहुल गांधी जी के विचारों से भी प्रभावित हूँ। हमारे नेता ने लगातार कांग्रेस की राह पर, दिल्ली चुनाव हो, झारखंड चुनाव हो, लगातार हमारे नेता लड़ते आए हैं।
किसको समर्थन देते हैं आप बताइए ना, किसको देते हैं? एबीवीपी को देते, एबीवीपी छात्र राजद को देते, जनसुराज को देते, इतने लोग तो थे बस। भाई जनसुराज का लोग तो पहले ही मैदान छोड़ के भाग गया। हाँ। जनसुराज पार्टी तो अब हम लोग को समर्थन कर रही है, हम जनसुराज तो अब हम लोग को समर्थन कर रही है। एक हो गए आप लोग और हाँ, मजबूत हो गए। मजबूत क्या हो गए, हम लोग को तो कह दिए कि समर्थन कर देंगे। हाँ। एबीवीपी की जहां तक आप बात कर रहे हैं, एबीवीपी में कौन लोग हैं? हमेशा ये लोग विश्वविद्यालय में अराजकता फैलाते हैं, हमेशा ये लोग जात धर्म के नाम पे छात्रों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। एबीवीपी का भी तो यहाँ पिछला बार चुनाव जीता, ये लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। जदयू पिछली बार चुनाव लड़के आया, 4 सीट 5 में 4 सीट जीता, कोई काम नहीं किया, इसीलिए लोग नॉमिनेशन नहीं डाला, चुनाव से बाइकाट कर गया। काम नहीं किए भाई, काम करते तो चुनाव लड़ते ना। होंगे ना कि ये लगवा दिए या अरे भाई, हम तो आपके चैनल के माध्यम से सभी से पूछना चाहेंगे तो क्या काम कैमरे में कि हाँ अगर किए हो तो कमेंट में आप फोटो भेज सकते। अरे भाई बताइए ना क्या काम किए? पानी का एक आरओ लगवा दिए, विश्वविद्यालय का काम है, छात्रों का भला हो गया तो पानी पिएंगे ना। अरे हमने काम करवाया अध्यक्ष रहते हुए, हॉस्टल बनवा दिए, सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करवा दिए, हम लोग ने काम करवाए। अरे भाई, हम लोगों का डिमांड था 11 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, जाइए आप देखिए कि क्या हम लोगों ने डिमांड में दिया था। बड़े बड़े नेता आप लोग क्यों नहीं उतार रहे हैं? आप देखे होंगे पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर कुछ लोग पहुंच जा रहे हैं और कहते हैं अपने कैंडिडेट के कंधे पर हाथ रखे, अगर ये नहीं होता तो आंदोलन नहीं होता और ये नहीं होता तो चुनाव नहीं होता। देखिए एक बात समझिए कि पटना विश्वविद्यालय में जब जाप पार्टी उतरती थी ना, तो पूरे बिहार और देश का नेता लगता था, लेकिन उसके लिए पप्पू यादव एक काफी होते थे, मनीष यादव काफी होता था। तो पटना विश्वविद्यालय में किसी का कुछ नहीं चलेगा, हमने जिसका साथ निभा दिया वो विनर होगा। और पप्पू यादव जो ना जात ना धर्म कुछ नहीं मानते हैं, वो आज एनएसवाई के साथ खड़े हैं, इसीलिए हम लोग एनएसवाई को मनोरंजन यादव को क्यों चुने? ट्रैक्टर लेके पहुंच गए थे इसलिए चुन ले? नहीं, मनोरंजन को चुनने के पीछे रीजन है ना। मनोरंजन पटना विश्वविद्यालय में उस समय का छात्र है, उस समय का छात्र है जब पटना विश्वविद्यालय बहुत सारा अराजकता का माहौल था। वो निर्दलीय इंडिपेंडेंट पटना कॉलेज के काउंसलर जीता, अच्छा 16 में। फिर वो बीएचयू से पढ़ा, एक मेधावी छात्र, बीएचयू से पीजी करने के बाद यहाँ आया और जीआरएफ क्वालिफाइड लड़का है। वो अभी रिसर्च के स्कॉलर और छात्रों को पढ़ाता भी है फिलोसफी। हाँ बिल्कुल, ये नॉमिनेशन के दिन उन्होंने बोला था कि मैं पढ़ाता हूँ लोगों। मैं तो कहूंगा अपने कैंडिडेट का नॉमिनेशन वापस ले लेंगे, और इतना पढ़ा लिखा कोई कैंडिडेट पटना विश्वविद्यालय में नॉमिनेशन डाला होगा तो है कोई किसी पार्टी का? कोई नहीं है। एक बेहतर सब धुरंधर जैसा गरजते हैं। नहीं, एक बात समझिए अनुकूल जी कि एक बेहतर एकेडमिशियन ही बेहतर पॉलिटिशियन हो सकता है, ये मेरा मानना है। अगर एक आप बेहतर एकेडमिशियन नहीं है तो आप छात्रों के दर्द क्या एजेंडा लेके चल रहे हैं आप लोग? होता है ना कि सबका एक एजेंडा होता है कि हमें ये चाहिए यूनिवर्सिटी में, हमें वो चाहिए, तो क्या एजेंडा है एनएसवाई का? नहीं, देखिए एनएसवाई का एजेंडा अभी आएगा, लेकिन हम जो छात्रों की जरूरत है, हम लोग सिविल सर्विसेज की पढ़ाई चालू करवाएं, बीच में रफ्तार धीमी हो गई, हम फिर से चाहेंगे कि फिर से वो आगे बढ़े। ठीक है। पटना विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए खासकर वोकेशनल कोर्स में जो फीस लगता है, ये मेरा मानना है, वोकेशनल कोर्स में फी लगता है उसको भी माफ करे विश्वविद्यालय। एक ही विश्वविद्यालय में, हाँ भाई, एक ही विश्वविद्यालय में जब महिलाओं का रेगुलर कोर्स का फी माफ है तो वोकेशनल कोर्स का फी क्यों नहीं माफ होगा? वहां की बहनें हमारे क्या करेगी? हमारा मुद्दा है कि पटना विश्वविद्यालय में जो रिसर्च स्कॉलर हैं, जो पैट निकाल कर पटना विश्वविद्यालय में आते हैं, नेट और जेआरएफ निकालने वाले को तो सरकार मदद करती है, लेकिन पैट वाले को सरकार कम मदद करेगी। हम लोग चाहते हैं कि उनको पे स्टाइफन दे, 15-15 हजार रुपए दे। बहुत सारा मुद्दा है, छात्रों की सुरक्षा को लेकर मुद्दा है। बार बार आप देखते हैं कि पटना विश्वविद्यालय में गोली बम चल जाता है, छात्रों वायलेंस फ्री कैंपस का मामला है, शुरू हो गया है, आपको मालूम ना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आज भी एबीवीपी के कुछ लोगों ने सुने हैं कि गोली चलाई है विमेंस कॉलेज के पास। तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं से छात्रों को बचना चाहिए और चुनना चाहिए कि किस संगठन से। आप देखिए आदरणीय राहुल गांधी लगातार मणिपुर की घटना हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोकतंत्र बचाने की बात हो, संविधान बचाने की बात हो, और जब लोकतंत्र संविधान नहीं बचेगा तो विश्वविद्यालय बचेगा? वोट तो बढ़ गया ना मनीष जी, अगर फैक्ट की बात करें तो वोट तो बटा हुआ है ना। 2 लड़की है, 1 लड़का है, एक लड़की मगध महिला में सुनते हैं कि आगे है, एक लड़की सुनते हैं कि वुमेन्स कॉलेज में आगे, तो कहीं ना कहीं तो मनोरंजन मान लीजिए पीछे तो नहीं हो जाएंगे? भाई देखिए, विमेंस कॉलेज मगध महिला की बात नहीं है। हम आपको फिर से कह रहे हैं कि विमेंस कॉलेज की भी प्रत्याशी किसको चुनेगी? आप बताइए। जो मैथिली ठाकुर है वो 3rd ईयर की स्टूडेंट है, सुनते हैं, जो मैथिली मृणाल है 3rd ईयर के स्टूडेंट है, वो कुछ समय के बाद विश्वविद्यालय की छात्री नहीं रहेगी तो छात्र संघ की अध्यक्ष कहां से रहेगी अगर जीत जाएगी तो? प्रियंका का भी वही हाल है, ये लोग दूसरी फाइनल ईयर की छात्रा है। मनोरंजन अभी 4 साल पीएचडी करेगा,
वो लगातार छात्रों की बातों को आगे रखेगा। देखिए, छात्र लीडर वो हो जो टीचर से डरे नहीं, उनका सम्मान करे। मैंने तो देखा पिछले अध्यक्ष को, ये लोग जाएंगे तो आधा घंटे खड़े रहते हैं वीसी चैम्बर के बाहर। और मनीष यादव आज भी कैंपस जाता है तो गार्ड देख लेगा कि मनीष यादव चल रहा है, पहले ऑफिस को लेगा। वीसी कितना भी व्यस्त हो, जानेगा कि मनीष कैंपस आया है, वीसी मीटिंग छोड़ के हमसे मिलते हैं। कहीं ना कहीं छात्रों का डर भी विश्वविद्यालय प्रशासन होना चाहिए, और हम लोग सम्मान भी विश्वविद्यालय प्रशासन का करते हैं। तो कुछ अपील करना चाहेंगे एनएसयूआई के तरफ से और अपने कैंडिडेट की तरफ से जितने भी लोग? नहीं, मैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष के नाते भी अपील करूंगा कि आप एक ऐसा छात्र संघ चुने जो आपके मुसीबत में आपका साथ दे, दिन हो या रात हो, आपके साथ पूरी मजबूती से खड़ा रहे। हम ऐसा ही छात्र संघ चाहते हैं जो पटना विश्वविद्यालय का जो स्तर है उसको और आगे ले जाए। बिल्कुल, देखिए मनीष यादव हमारे साथ मौजूद थे और बहुत सही तरीके से ना सारी चीजों को समझाए हैं, और जात वाला फैक्टर जितने लोग बार बार फोन कर रहे थे, बार बार बता रहे थे, वो चीज भी क्लियर हो गया और सीधे बोल दिया हर चीजों पर। अब देखना होगा कि कौन भैया जीतता है, क्योंकि 27 को सब खत्म हो जाएगा और अब कितना दिन ही है, बस समझिए 1-2 दिन और क्या। तो बस देखना होगा कि कौन होगा प्रेसिडेंट पटना विश्वविद्यालय का। खूब धमाका होगा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।